हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसी ऑनलाइन एजुकेशन। पीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन इनइक्वलिटी। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इनइक्वलिटी का पार्ट 1 और 2 देख ले। जिन लोगों ने अभी तक पीसी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनइक्वलिटी पार्ट 3। इनइक्वलिटी पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम ऑप्शन को कब आइदर और नाइदर नॉर टिक करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है आइदर और नाइदर नॉर के केस में कि पहला वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम किसका होना चाहिए? कंक्लूजन का। देखिए जो यहाँ कंक्लूजन दे रखा है, देखिए Q और T सेम है। Q और Q, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। यहाँ देखिए T है, यहाँ भी T है, तो सेम है दोनों में। या देखिए यहाँ Q है, T और T है, ठीक है, सेम है। और देखिए यहाँ भी देखिए Q T है, ठीक है। तो वेरिएबल सबका सेम है। दूसरा क्या है, जो आपको कंक्लूजन दे रखा है वो दोनों बोथ रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कंक्लूजन है ये और ये दोनों रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप इसमें आइदर और नाइदर नॉर का केस लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और तीसरा क्या है, दो टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। एक तो रिलेशन वाले आएंगे जिसमें जैसे Q और T, तो Q और T में रिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ रिलेशन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। या दूसरा होगा कि जो आपको कंक्लूजन दे रहा है उसमें रिलेशन ना बनेगा। ठीक है, उस टाइप के प्रॉब्लम्स हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। देखिए Q से T जाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले Q और T में रिलेशन देखते हैं। देखिए इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू है, इक्वल टू है, इक्वल टू है। तो Q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू T है, ये इनका रिलेशन है। ठीक है, Q से T के बीच का जो रिलेशन है Q ग्रेटर देन इक्वल टू T है। देख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो Q से T जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का साइन आएगा। ठीक है, ये रिलेशन है इनका। अब देखिए आपको Q से T जाना है। ठीक है, Q से S जा सकता हूँ, S से N जा सकता हूँ, N से M जा सकता हूँ, ओपन है। M से O जा सकता हूँ, O से T जा सकता हूँ। लेकिन क्या है, आप देखिए सब में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो जो होना चाहिए यो Q ग्रेटर देन इक्वल टू T होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब Q इक्वल टू T है तो देखिए इक्वल है, तो इक्वल, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब ये स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्लियर। अब देखिए Q ग्रेटर देन इक्वल टू T, इसका क्या मतलब हुआ? Q रिलेशन बन रहा, Q या तो बड़ा है T से या Q इक्वल टू T है। ठीक है, क्लियर है, या तो Q बड़ा है T से या Q इक्वल टू T है। ठीक है, तो क्या होगा, या तो पहला सही है या तो सेकंड सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केस जो हो जाएगा इधर और का हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं तो और क्लियर होगी चीज़ें। आप देखिए यहाँ क्या है, T से Q जाना है। ठीक है, T से देखिए T से Q जा सकता हूँ मैं, देखिए T से O ही नहीं जा सकता तो कैसे जाऊँगा, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, Q से T जाना है। ठीक है, Q से T जाना है और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए Q से T तो मैं जा पा रहा हूँ, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहता तब ये स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है रिलेशन, ये कब सही है, या तो Q ग्रेटर देन इक्वल टू T होना चाहिए और Q इक्वल टू T होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा किसी भी केस के लिए सही नहीं। तो देखिए स्टेटमेंट में है ये चीज़ें, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाइदर और नॉर हो जाएगा। क्लियर।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्यू टी। अब इसमें भी रिलेशनशिप क्या है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टी, या तो क्यू ग्रेटर देन टी होना चाहिए या क्यू इक्वल टू टी होना चाहिए। बस ये अगर केस आपके पास है तब आइदर और आएगा, बाकी कोई भी केस आ जाए तो इसमें नाइदर नॉर ही होगा। तो ये भी स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए आप क्यू से टी जाना है, क्यू से टी जाना है, लेकिन हर बार इक्वल टू का साइन आना चाहिए, नहीं है तो ये गलत हो गया। टी से क्यू जाना, टी से क्यू जा ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है, पहला वेरिएबल सेम होना चाहिए, सेम है। दूसरा कंक्लूजन बोथ रॉन्ग होना चाहिए। और तीसरा रिलेशनशिप देखेंगे, तो रिलेशन की क्या है, क्यू से टी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो क्यू या तो टी से बड़ा होगा, क्यू टी के से बड़ा होगा या क्यू टी के बराबर होगा। और ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड कर रहा है, उसी केस के लिए ये बस इधर और का होगा, बाकी किसी भी केस के लिए नाइदर और होगा अगर रिलेशनशिप बन रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको दे रखा है और उसका वेरिएबल जो कंक्लूजन है उसका वेरिएबल अगर सेम है तो आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इधर और नाइदर नॉर का केस हो सकता है। क्लियर? अब सेकेंड क्या देखना है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होगा। दूसरा जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत होने चाहिए। उससे पहले आप जो दे रखा है, जैसे क्यू और टी दे रखा है, क्यू टी दे रखा है, या किसी में दे रखा हो पी क्यू दे रखा है या क्यू आर, तो सबसे पहले उसके बीच का रिलेशनशिप देखिए क्या है। क्यू और टी दे रखा है तो क्यू और टी के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे, तो क्या है, जिनके और इनके बीच क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशनशिप है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशनशिप है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कि Q या तो T से बड़ा हो सकता है या Q T के बराबर हो सकता है, बस इसी केस के लिए वो आइदर और का केस होगा। तो इसमें देख लेंगे, देखिए ये इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें आइदर और होगा, उसके अलावा किसी में नहीं है, तो नेक्स्ट जो भी केस होगा वो नाइदर नॉर का होगा। ठीक है, ये तो आप रिलेशनशिप की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो उस केस में क्या करना है आपको। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है उसमें भी वेरिएबल सेम है। देखिए क्या वेरिएबल पी एन और एन पी एन है, तो पहला क्या देखना है, वेरिएबल जो होगा कंक्लूजन होगा वो गलत होना चाहिए। तो देखिए पी से एन जाना है आपको। ठीक है, पी से देखिए पी से एन जाना है आपको। देखिए पी से एस जा सकता हूँ, जेस से जा सकता हूँ, एच जा सकता हूँ, एस से आर जा सकता हूँ, आर से टी जा सकता हूँ, लेकिन टी से आगे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर? अब देखिए एन से पी जाना है आपको। देखिए एन से आपको पी जाना है, तो एन से एम जा सकता हूँ, एन से पी जाना और हमेशा इक्वल टू का साइन होना चाहिए। एन से एम जा सकता हूँ, एम से टी जा सकता हूँ, इक्वल टू का साइन है हर बार। टी से आर जा सकता हूँ, आर से एच नहीं जा सकता, क्यों? क्लोज है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए अब क्या आपको बोला गया था कि आपको P और N में रिलेशनशिप देखना है। P और N के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है P और N के बीच में। ठीक है, अब देखिए P से N में जा ही नहीं सकता, जब जा नहीं सकता तो मैं रिलेशन कैसे निकालूंगा, तो कोई रिलेशन नहीं। तो ये जो केस आ गया वो नो रिलेशन वाला केस आ गया। ठीक है, तो अगर नो रिलेशन वाला केस आ जाए तो आपको इसमें एक चीज़ रिमेंबर करना है। देखिए अगर आपका साइन ग्रेटर है और ये इस टाइप का हो, इक्वल टू का साइन, बस ये साइन हो आपके पास जिसमें नो रिलेशन हो, ठीक है, तो उस वाले केस में बस आपका इधर और का ऑप्शन होगा। बाकी उसके अलावा कोई भी साइन हो जाए, अगर नो रिलेशन है, ये साइन रहे या ये साइन रहे या ये साइन रहे, ठीक है, ये कोई भी साइन रहे तो आपका नाइदर नॉर का केस होगा। क्लियर? चलिए एक बार देखते। देखिए एक तो रिलेशन वाला आप समझ गए। अब देखिए नो रिलेशन में क्या होता है, नो रिलेशन में भी सेम ही है कि पहला कि आपका जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। दूसरा कि कंक्लूजन दोनों गलत होना चाहिए। ठीक है, अब जो वेरिएबल है जो सेम है उसके बीच में रिलेशन निकाल के देखिए। अगर नहीं रिलेशन निकल रहा है तो आपको बस एक केस याद रखना है कि अगर जो हमारा कंक्लूजन दे रखा है उस दोनों के बीच का साइन इस टाइप का है अगर, तो वो आइदर और का केस होगा, और उसके अलावा कोई भी साइन दे रखा है तो वो नाइदर और नॉर का केस होगा। चलिए अब चीज़ों को समराइज करते हैं एक बार। देखिए
आइदर और ना नाइदर नॉर। पहला क्या होना चाहिए कंडीशन, बोथ वेरिएबल शुड बी सेम। जैसे पी और एस है, पी इक्वल टू एस है, तो पी और एस सेम है, पी और एस सेम है, ठीक है। तो वेरिएबल जो होना चाहिए शुड बी सेम होना चाहिए, पी पी एस एस, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, जो कंक्लूजन है वो दोनों फॉल्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास दो केस आएंगे, एक रिलेशन से वाले, एक दूसरा होगा नो रिलेशन वाले, ठीक है। तो रिलेशन में जैसे P और S के बीच में रिलेशन बन रहा था, तो क्या रिलेशन बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। तो या तो P ग्रेटर देन S होगा या P इक्वल टू S होगा। अगर ये भी कंक्लूजन में दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आइदर और का केस होगा। और उसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट देख रखा है तो वो नाइदर नॉर का केस हो जाएगा। फिर दूसरा आता है नो रिलेशन। नो रिलेशन में क्या है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बीच में जो आपका कंक्लूजन दे रखा है उसके बीच कोई रिलेशन अगर नहीं बन रहा है तो आपको बस एक केस याद रखना है, अगर ये वाला कंक्लूजन में है ग्रेटर देन और ये वाला केस तो आइदर और, नहीं तो नाइदर नॉर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका इक्वलिटी पार्ट 3 नाइदर नॉर और आइदर और का केस होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए हम नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे इक्वलिटी का उसमें हम कोडेड इन इक्वलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।